प्रदेश के हर गली चौक चौराहे पर इंडिया डेली लाइव के संवाददाता लगातार आम जनता से लोगों का मूड जानने की कोशिश करने के लिए जुड़े हुए हैं। आखिर मध्य प्रदेश में किसको मिलेगा जनादेश? उसी बीच हमारे संवाददाता जो मौजूद हैं, सीधा मैं उनकी तरफ रुख करूंगी। वैभव मेरे साथ हैं, रमन सैनी इंदौर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हैदर जैदी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं लाइव, और इनसे जानते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की जनता किसको अपना चुनेगी। वैभव, जनता का क्या है मूड मध्य प्रदेश में? अरे अपनी भी तो देखेगी। चलिए अदिति, मुझे लगता है कि वैभव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आगे बढ़ते हैं। करिश्मा, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी इंदौर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में है और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर भाजपा को उनका कितना समर्थन मिल रहा है या क्या सच में वो भाजपा को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। लोगों से ही जानेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और इंदौर नगर के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोट देंगे। भाई साहब, आपका नाम बताइए। गुरु भाई जी, इंदौर में कितना विकास हुआ है? आप इस बार क्या मूड बना रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। क्या कारण है इस बार? बस इच्छा है इंसान। यानी कुछ तो कारण होगा कि योजनाएं पसंद नहीं आ रही है, सरकार का काम पसंद नहीं आ रहा है। क्या सारी चीजें महंगी हो रही है? जैसे सारी चीजें, राशन से लेके खाने तक, पेट्रोल पे सभी चीज। पेट्रोल, खाने की चीजें महंगी हो रही है? सारी चीजें महंगी है। अच्छा, तो पिछले बार आपने किसको वोट दिया था? कांग्रेस को। तो इस बार भी उन्हीं को, कांग्रेस को ही देंगे? पक्का। ठीक है भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है आसिक पटेल। आसिक जी, क्या कारण है कि इस बार लोग बदलाव चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में? बदलाव क्या, 2018 के अंदर भी बदलाव करा था। हाँ। सरकार मामा जी की 15 साल की जो भ्रष्ट सरकार थी उसको उखाड़ फेंका था। हाँ। बाकी फिर भी जो सरकार कमलनाथ की खरीदी और विधायक बिके, उनमें ऐसी लालची भरी जो 50-50 करोड़ों में विधायक बिके और जनमत की सरकार को, लोकतंत्री को छीड़हरण करके अपना मत अधिकार का, जो जनता के जो मत अधिकार का जो उपयोग करा था 2018 में जनता ने, उसको भाजपा सरकार ने, और इनको जो है इनकी जो लालसा है, जो जनता के साथ छल हुआ, ये आप कहना चाह रहे हैं कि नेताओं की मिलीभगत की वजह से जनताओं के साथ छल हुआ है। आपका नाम बताइए भाई साहब। आपका नाम क्या है? मोहित जी, क्या कुछ विकास आप देख रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखा जाए तो जब हमारी दिग्विजय सिंह की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार में आप जाओ, गांव-गांव जाओ, हर गांव जाओ, रोड तो कहीं थे ही नहीं। जाओ तो पैदल जाओ या कार बाहर खड़ी करके जाओ, जैसे भी रोड थे। आज की जो सरकार है, आप जाके देखो, हर आधे घंटे में हर गांव में रोड मिलेगा और हर गांव में लाल जो है नहीं लाइटें हैं। आप 18 साल पहले की बात कर रहे हैं दिग्विजय की, लेकिन 18 साल में भाजपा की सरकार में जो सड़कें बनी वो भी तो खराब हुई। वहाँ से ही फॉलो अप करा है हमने। अच्छा, हम जो बीजेपी के हैं, हमने वहाँ से ही फॉलो अप करा। वहाँ से जब हम डेवलपमेंट करते हुए आए तो आज देख लो अब हम कहाँ पे हैं। मेट्रो भी हमारी है। दिग्विजय सिंह ने कराया है कुछ? क्या करा है दिग्विजय सिंह? बताओ, कोई भी विपक्ष बताए। जी तो हर व्यक्ति अपना मत, अपनी राय रख रहा है। हैदर जैदी का रुख करते हैं। हैदर, इस वक्त मध्य प्रदेश क्या कह रहा है? बिल्कुल, इस वक्त मैं उज्जैन में मौजूद हूँ, महाकाल मंदिर के पास बिल्कुल मौजूद हूँ और रुद्र सागर ये स्थान है जहां मैं मौजूद हूँ। तमाम जनता मेरे साथ है। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं, आने वाले चुनाव में किन मुद्दों पर वो वोटिंग करेंगे। तमाम लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे समझेंगे क्या लगता है आने वाले समय में किसको वोट करेंगे, किस तरह से किन मुद्दों को लेकर वोटिंग पर जाएंगे। कांग्रेस को जाएंगे। आपका क्या कहना है? बीजेपी को। तमाम लोग हैं मेरे साथ। देखिए, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। क्या कौन सी ऐसी योजना है जिससे लाभान्वित हुई आप? हमारा तो सब बात की लाभ है। लाडली बहना में पेंशन भी, कोपिन भी, राशन भी, सबके अवस्था। आपको क्या लगता है? बीजेपी। आपको? अरे बीजेपी सुपर स्टार। बीजेपी सुपर स्टार। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी समझते हैं। बीजेपी। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस के बीजेपी। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग रिएक्शन है लोगों के, लेकिन जिस तरह से इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, वो तमाम मुद्दों को लेकर कोई भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है तो कोई कांग्रेस को, और इसी को लेकर जन आशीर्वाद यात्राएं लगातार इंडिया डेली लाइव कवरेज कर रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी हैदर, नजर बनाए रखिएगा। रमन, इस वक्त में सब ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। रमन, ग्वालियर बेल्ट को, जो कि हम ये कहा जा सकता है कि सिंधिया का गढ़ है, इस बार क्या आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ नाराजगी है, कुछ यानी तो योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं मिला है? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर वो नाराजगी लोगों में झलक भी रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं ग्वालियर चंबल के इलाके में पिछले 10 दिनों से लगातार घूम रहा हूं और यहाँ पर लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार हवा किस तरफ बह रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनती हुई दिख रही है या फिर बदलाव जो है वो जनता
जो है वो कहीं नहीं कहीं वो देख रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र जो चंबल का इलाका है वहाँ पर नाराजगी जरूर है थोड़ी बहुत बीजेपी को लेकर, क्योंकि ये आपने जिस तरीके से कहा का सत्ता का गढ़ है। 2018 में अगर आपको याद होगा तो जो ये चंबल और ग्वालियर का इलाका है यहाँ पर 34 सीटें थी, जिसमें से 26 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। महज 7 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी। और यहाँ पर अब कहीं ना कहीं एक बार फिर देखना होगा कि किस तरीके से 2023 में जो है वो जनता अपना वोट देती है। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सूर्यभान सिंह। सूर्यभान जी, किस तरीके जिस तरीके से हम देखें कि पिछली बार 2018 में 34 में से 27 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिली थी, और इस बार आपको क्या लग रहा है यहाँ पर किस तरीके की हवा जो है वो बनती है? 34 में से 28 सीट आने का सिर्फ एक ही कारण था कि उन्होंने कांग्रेस वालों ने सीधी घोषणा की थी कि हम ज्योतिराज सिंधिया जी को सीएम बनाएंगे, और ज्योतिराज सिंधिया जी को सीएम नहीं बनाया और उनके साथ काफी अत्याचार किया। ये सब पूरी जनता को अब आपको हवा बदलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, जहाँ ज्योतिराज सिंधिया जी हैं, और यहाँ इस बार हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में से 90 से 95% सीट भाजपा। आप किस तरीके से कितना काम जो है वो ग्वालियर चंबल के इलाके में हुआ है और लोग नाराज नजर आ रहे हैं सरकार से, या फिर ठीक ठाक लग रहा है आपको? जहाँ तक की देखा जाए रोडों के मामले तो रोडों का ग्वालियर संभाग में 4 बज चुका है। पानी में, रोड में, और जहाँ तक कि सारे काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं बीजेपी की सरकार में। आपने देखा होगा पहले से और अब में कितना फर्क है। कांग्रेस राज में लाइट तक नहीं आती थी, बत्ती देखने को मिलती थी, आज देखने को मिलता है लाइट जाती का नहीं। आप लोग खुश हैं? हाँ, बहुत अच्छा खुश। आपको लगता है कि दोबारा शिवराज सरकार को जो आशीर्वाद मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। आज पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई योजना हर घर में पहुंच रही है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी बहना हो, चाहे वो इंदिरा फायदा मिल रहा है आवास हो। जी सभी को मिल रहा है, हमको क्या, सभी जनता को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो इलाका, जो चंबल का इलाका है जहाँ पर कुछ एक नाराजगी जरूर थी, लेकिन जब आप ग्वालियर के आसपास में गुजरते हैं तो यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया का ये गढ़ माना जाता है। और जिस तरीके से इनका कहना है कि पिछली बार कांग्रेस ने यह ऐलान किया था कि ज्योतिराज सिंधिया जो है वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन वादा खिलाफी हुई और अब ज्योतिराज सिंधिया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वैभव, मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी कोशिश कर रही है जनता का जनादेश पाने की, जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए, लेकिन वो नाराजगी अभी भी दिख रही है लोकल कैंडिडेट से, स्थानीय नेताओं से। ये नाराजगी आखिर बीजेपी कैसे दूर करेगी? क्या इस पे कोई होमवर्क बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल करिश्मा, आपने देखो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए जो यात्रा निकल रही है उसमें पाकिस्तान की भी बात की जा रही है, पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं उन्हें कोई नहीं उठा रहा है। और जनता इन्हीं सबको जो है हमारे चैनल के माध्यम से बता रही कि जो कैंडिडेट है, जो नेता है, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ये समझना होगा कि हमारे जो लोकल मुद्दे हैं और हम जो हमारी नाराजगी है यहाँ के विधायक से, वो पूरी होनी चाहिए। और देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, नाम बताइए आपका? मैं छोटू नजान बोल रहा हूँ, इंदौर शहर से। भमोई प्लाजा केस जीते हुए 6 साल हो गए। न्याय से न्याय मिला, कलेक्टर साहब से न्याय नहीं मिला। इंदौर कलेक्टर से 6 साल चक्कर लगा रहा हूँ, यहाँ से न्याय नहीं मिला। जो यहाँ के विधायक है उनसे बातचीत की? ना, विधायक से बातचीत नहीं की। उनके प्रतिनिधि से बातचीत नहीं की, कुछ भी हल हल नहीं निकला। हम उनसे बात नहीं की। कलेक्टर से 6 साल वो चक्कर लगाते, 6 साल वो केस जीते हुए, 13 साल केस चला। न्यायालय से न्याय मिला। 2 महिला को 3 आदमियों कुछ मामला है जो न्यायालय में लंबित है और इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। आपका नाम बताइए भाई? रंजीत सिंह चौहान। रंजीत जी, आपकी कुछ ऐसे मुद्दे जो आपके विधायक नहीं सुनते हो, आपकी बातचीत जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हो? मुद्दे तो बहुत सारे हैं भाई साहब, किस मुद्दे पे आप बात करोगे? जो आने के आज आपके चुनाव आ गए, आप वोट डलवा लोगे, थोड़ा सा लात लोभज कुछ भी लालच दे के करवा लोगे जनता। हाँ, फ्री की स्कीम देके उसके बाद जनता का कौन सुनवाई करता है? विधायक अपनी सीट पे बैठ जाता है, मुख्यमंत्री अपनी सीट पे बैठ जाता है, गरीब जनता आम में पिस रही है, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या सुनवाई करोगे आप? आज लोग चाहते हैं कि सक्षम खुद बने, फ्री की स्कीम नहीं चाहिए। हाँ, जनता खुद अपने आप में सक्षम बने, बिल्कुल अपने आप का डिसीजन ले। जनता बिक जाती है, जनता को लालच दे के खरीद लिया जाता है। क्यों खरीदते हो? अगर आपने किसी जनता को खरीदा है तो उसको 5 साल भी साथ दो ना, 5 साल भी साथ दो उसको। हमेशा आप उसको बस आपका तो एक वोट डलने के बाद आपने कांग्रेस में डलवा लिया, बीजेपी में डलवा लिया, आम आदमी में डलवा लिया। ये जो लोग हैं इनका कहना है कि आप लोग वोट देने के समय जब चुनाव आते हैं तब हमारे पास आ जाते हैं और फ्री की स्कीम लेके हमारे साथ आते हैं। हमें आप सक्षम क्यों नहीं बनाते हैं, हमें रोजगार क्यों नहीं देते हैं, वो उद्यम क्यों नहीं लगाते हैं जिससे हमें खुद रोजगार मिल सके और उस स्वरोजगार के माध्यम से हम आगे काम कर सके। महिलाओं को आप फ्री की स्कीम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया वैभव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जमीनी हकीकत
जनता का जो मन है उसे टटोलने के लिए। हैदर, हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। रमन, आपका भी धन्यवाद। और यहां पर करिश्मा, आप खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, और घनश्याम के साथ आप देखिए आंख 24 का चौकीदार क्या कहती है मध्य प्रदेश की जनता। घनश्याम, ओवर टू यू।